हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल का नाम JK सिंह HDI है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको सर्च करके आप लिटरेचर व ग्रामर दोनों तरीके के टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो आज हम फर्स्ट ईयर क्लास में यूपी बोर्ड फर्स्ट ईयर क्लास में चैप्टर है ड्रॉट शॉर्ट स्टोरी में ये स्टोरी शरत चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है। इस स्टोरी को लेकर चलते हैं। यह स्टोरी एक गफूर नाम के जुलाहे की है जो कि काशीपुर नाम के गांव में रहता है। उस जुलाहे का नाम गफूर है। उसकी एक 10 वर्ष की बेटी है जिसका नाम अमीना है। उसका एक बैल है। उस किसान जो है गफूर, उसका एक बैल है जिस बैल का नाम महेश है। तो काशीपुर में सूखा पड़ जाता है जिसकी वजह से गफूर का और अन्य गांव के लोगों का जीवन बहुत दयनीय हो जाता है। उसी सूखे पर आधारित इस कहानी का वर्णन किया गया है। तो ये कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी है कि हमारे जो है देश में क्या क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसीलिए मैंने जल्द ही इसका वीडियो बनाने का प्रयास किया है। देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन आप लोग लास्ट तक देखें। ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, हमें पूरी उम्मीद है। आइए कहानी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। कहता है द विलेज वाज कॉल्ड काशीपुर। गांव को काशीपुर कहा जाता था, यानी गांव का नाम काशीपुर था। इट वाज ए स्मॉल विलेज, ये एक छोटा सा गांव था। बट लेकिन इट्स जमींदार वाज स्मॉलर स्टिल, लेकिन इसका जमींदार जो था वो और ज़्यादा छोटा था। जमींदार का दिल जो था वो और ज़्यादा छोटा था। यट फिर भी हिज टीनेंट्स मीन्स होता है उसके जो किसान थे, डेयर्ड नॉट टू स्टैंड अप टू हिम, उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। डेयर मीन्स होता है हिम्मत कर, साहस नहीं कर पाते थे। ही वॉज सो रूथलेस, वो इतना ज़्यादा निर्दयी था। रूथलेस मीन्स निर्दयी। इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन, आज जो है उसके सबसे छोटे बेटे का जन्मदिन था। यानी आज के दिन जमींदार, जिस दिन कहानी लिखी जा रही जिस दिन से, उस दिन जमींदार के छोटे बेटे का जो है सबसे छोटे वाले बेटे का जन्मदिन था। इट वॉज नून, ये दोपहर का समय था। तारक रत्न जो कि द प्रीस्ट पुजारी था, तारक रत्न जो कि गांव का पुजारी था, वाज ऑन हिज वे होम, वो अपने घर को जा रहा था। फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स हाउस, जमींदार के घर से तारक रत्न पुजारी आपको अपने जो है घर जा रहा था। वेयर, जहाँ पर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर्स, जहाँ पर उसने पूजा पाठ करवाया था। ऑफरिंग प्रेयर्स मीन्स होता है पूजा पाठ, जहाँ पर यानी जमींदार के घर में उसने पूजा पाठ करवाया था। अब वो अपने घर को जा रहा था। इट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ मे, लगभग मई महीने के अंत का समय था, लगभग मई महीने का आखिर था। बट लेकिन नॉट अ पैच ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई, लेकिन आसमान में बादल का एक भी टुकड़ा नहीं दिखाई दे रहा था। द रेनलेस फर्मामेंट मीन्स होता है आसमान, बिना बारिश का आसमान जो था। प्योर्ड फायर, वो आग उगल रहा था। एट द एंड ऑफ द फील्ड, खेतों के किनारे पर, बेसाइड द रोड, सड़क के किनारे पर, देयर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर का घर स्थित था। द वीवर, जो कि एक जुलाहा था, यानी खेतों के किनारे पर, सड़क के किनारे पर जो है जहाँ खेत खत्म होते थे वहाँ पर जुलाहे गफूर का घर था। नाउ दैट मड वॉल्स वर रूइन, उसके जो मिट्टी की दीवारें थीं अब गिर चुकी थीं। द कोर्टयार्ड, जो आंगन था उसका जो है, टच द पब्लिक हाईवे, वो सार्वजनिक रास्ते तक फैला हुआ था। एंड और द इनर प्राइवेसी, जो आंतरिक अहाता जो था, वह थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ द पासर बाई, वो जो है रास्ते से गुजरने वालों की दया पर निर्भर था। यानी कभी भी रास्ते से गुजरने वाले लोग अपना रास्ता बदल देते, उसके घर के बीच से निकलने लगते।
तो जो है तारक रत्न उसी रास्ते से जा रहा था, तो क्या हुआ, उसने आवाज़ लगाई, हे गफूर इन एनीबडी इन कॉल्ड आउट तारक रत्न स्टैंडिंग इन द साइड ऑफ ए ट्री बाय द रोड साइड, यानी है गफूर, गफूर इज देयर एनीबडी इन, क्या कोई अंदर है, कॉल्ड आउट तारक रत्न ने जो है आवाज़ लगाई, स्टैंडिंग खड़े होकर, इन द साइड, साइड में छाया में, ऑफ अ ट्री एक पेड़ की, बाय द रोड साइड सड़क के किनारे छाया में खड़े होकर तारक रत्न ने आवाज़ लगाया, अरे गफूर क्या कोई घर के अंदर है कि नहीं। What do you want? Father is down with fever, answered Gafur's little daughter, aged 10, appearing at the gate. अब क्या हुआ, गफूर की जो है छोटी बेटी, गफूर की जो लड़की थी जिसकी एज जो है 10 ईयर्स थी, अपीयरिंग आ करके एट द डोर दरवाजे पर, गफूर की 10 साल की छोटी लड़की दरवाजे पर आ करके जो है कहती है, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। फादर इज़ डाउन विद फीवर, पिताजी को बुखार है, यानी गफूर की 10 साल की लड़की दरवाजे पर आई और उसने कहा आप क्या चाहते हैं, पिताजी को बुखार है। तो तारक रत्न ने कहा फीवर, उसने कहा बुखार, कॉल द स्काउंड्रल, स्काउंड्रल मीन्स होता है बदमाश, कहता है बुलाओ बदमाश को। द नॉइज, शोर जो है जब उसने तारक रत्न ने मचाया तो शोर सुनकर, शोर जो था ब्राट गफूर आउट, यानी शोर सुनकर गफूर जो था वो बाहर आया। सिवरिंग विद फीवर, सिवरिंग कांपते हुए, विद फीवर बुखार से कांपते हुए गफूर बाहर आया। अब बुल, एक बैल जो था वह टाइड बंधा हुआ था, टू द ओल्ड अकैसिया, अकैसिया मीन्स होता है बबूल, यानी पुराने बबूल के वृक्ष से एक बैल बंधा हुआ था, दैट जो कि लीन्ड झुका हुआ था, अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल, यानी ब्रोकन मीन्स टूटी हुई, वॉल मीन्स दीवार के, यानी जो टूटी हुई दीवार थी उसके सामने झुका हुआ था और धूप से बचने का प्रयास कर रहा था। व्हाट डू आई सी देयर, मैं वहाँ क्या देख रहा हूँ। डिमांडेड तारक रत्न ने कहा, डिमांडेड मीन्स कहा, तारक रत्न ने पूछा मैं वहाँ क्या देख रहा हूँ। इंडिकेटिंग द बुल, बैल की ओर, इंडिकेटिंग में संकेत करते हुए, बैल की ओर संकेत करते हुए तारक रत्न ने कहा मैं वहाँ क्या देख रहा हूँ। डू यू रियलाइज, क्या तुमको पता है, दैट कि दिस इज अ हिंदू विलेज, ये एक हिंदुओं का गांव है, क्या तुमको पता है कि यह एक हिंदुओं का गांव है। एंड और द लैंडलॉर्ड हिमसेल्फ अ ब्राह्मण, और लैंडलॉर्ड यानी जमींदार जो है वो स्वयं भी एक ब्राह्मण है। हिज फेस, उसका चेहरा जो था, यानी जो तारक रत्न था उसका चेहरा वाज क्रिमिशन, लाल हो गया था, विद इंडिग्नेशन एंड द हीट ऑफ द सन, इंडिग्नेशन गुस्से से, क्रोध से, एंड हीट ऑफ द सन, और सूरज की गर्मी से, यानी सूरज की गर्मी और गुस्से से तारक रत्न का चेहरा जो था वो लाल हो चुका था। इट वॉज टू बी एक्सपेक्टेड, इसलिए ऐसा एक्सपेक्ट मीन्स उम्मीद करना, इसलिए ऐसी उम्मीद की जा रही थी, दैट की हिज वर्ड्स, उसके शब्द जो निकल रहे थे वो शुड बी हॉट एंड हार्श, वो बहुत जो है गर्म और कठोर होंगे, यानी बहुत ज़्यादा जो है तीखा बोलने वाला होगा। बट गफूर, लेकिन गफूर जो था सिंपली लुक्ड एट हिम, वो जो है साधारण तरीके से खड़ा हुआ, जो है चुपचाप खड़ा हुआ उसकी तरफ देखता रहा। अनेबल टू फॉलो द इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड्स, फॉलो द इम्पोर्ट मीन्स होता है वापस करना, यानी जो है भेजना, यानी वो जो है भेजने का मतलब यहाँ पर बोले, यानी बिना एक शब्द बोले जो है जो गफूर जो था वो वहीं पर खड़ा रहा। वेल सेड तारक रत्न ने कहा अच्छा, आई सा, मैंने देखा था, इट इसे टाइड देयर इन द मॉर्निंग, सुबह भी यहीं पर बंधा हुआ, मैंने इस बैल को सुबह भी यहीं पर बंधा हुआ देखा था। एंड इट इज स्टिल देयर, और यह अब भी यहीं पर है, यानी इसको जो है मैंने जहाँ पर सुबह देखा था बंधा हुआ वहाँ पर इतने टाइम भी है, इतने समय भी है। आई इफ, यदि द बुल डाइज, बैल मर जाएगा, यदि बैल जो है मर गया तो योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव, फ्ले यू अलाइव मीन्स होता है चमड़ी उधेड़ना, तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देगा, यानी अगर जो है बैल यह मर गया तो तुम्हारा मालिक जो है वो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देगा। ही इज़ नो ऑर्डिनरी ब्राह्मण, वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, यानी जो
जमींदार है, वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। व्हाट शैल आई डू बाबा, आई एम हेल्पलेस। तो गफूर ने क्या जवाब दिया? गफूर ने कहा व्हाट शैल आई डू बाबा, अरे भाई मैं क्या कर सकता हूँ। आई एम हेल्पलेस, मैं असहाय हूँ, मैं असहाय हूँ, मैं क्या करूँ। आई हैव हैड फीवर फॉर द लास्ट फ्यू डेज, आई हैव हैड फीवर, मेरे बुखार है, फॉर द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से मेरे बुखार है। आई कुड नॉट टेक हिम आउट टू ग्रेज, मैं उसे बाहर जो है चराने के लिए नहीं ले जा सकता हूँ, मुझे बुखार है इसलिए मैं उसे बाहर चराने के लिए जो है नहीं ले जा सकता हूँ। आई फील सो इल, मैं इतना जो है बीमार हूँ। तो तारक रत्न ने कहा कैन नॉट यू लेट हिम ग्रेज बाय हिमसेल्फ, क्या तुम उसे जो है खुद ही चरने के लिए नहीं छोड़ सकते। यानी तारक रत्न ने कहा कि क्या तुम जो है इस बैल को खुद चरने के लिए नहीं छोड़ सकते हो। तो गफूर ने कहा कि वेयर शैल आई लेट हिम गो बाबा, अरे मैं इसे चरने के लिए कहाँ जाने दूँ, मैं इसे कहाँ छोड़ दूँ। पीपल, लोगों ने हैव नॉट थ्रेश्ड ऑल देयर पैडी येट, अभी तक अपने धान नहीं काटे हैं। पैडी मीन्स होता है धान, लोगों ने अभी तक अपने धान नहीं काटे हैं। इट इज़ स्टिल लाइंग इन द फील्ड, ये अब भी खेतों में ही पड़े हुए हैं। लोगों के धान जो है वो अब भी खेतों में पड़े हुए हैं। द स्ट्रा, और भूसा जो है धानों का, हैज़ नॉट बीन गैदर्ड, वो भी अभी इकट्ठा नहीं किया गया है। जो धानों का भूसा है वो भी अभी इकट्ठा नहीं किया गया है। एवरीथिंग इज बर्न टू सिंडर, हर चीज़ जो है, सिंडर मीन्स होता है अंगारा, हर चीज़ अंगारे की भांति जल रही है। देयर इज़ नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास एनीवेयर, देयर इज़ नॉट ए ब्लेड, एक भी पत्ती नहीं है, ऑफ ग्रास, घास की, एनीवेयर, कहीं पर भी घास की एक भी पत्ती नहीं है। तो आगे गफूर बोलता है हाउ, कैसे, कैन आई लेट हिम लूज बाबा, मैं उसे जो है कैसे छोड़ दूँ। लूज मीन छोड़ना, मैं उसे कैसे जो है अपने आप चरने के लिए छोड़ दूँ। ही माइट स्टार्ट पॉकिंग हिज नोज इंटू समबडीज पैडी, वो किसी के जो है खेत में, किसी के धानों में अपनी नाक डाल देगा, मतलब अपना मुंह डाल देगा, और अथवा इस ईटिंग, खाने लगेगा, समबडीज स्ट्रा, किसी का भूसा, या तो जो है किसी के जो है धान खाने, किसी के जो है खेतों में धान खाने लगेगा, या किसी का भूसा खाने लगेगा। तारक रत्न सॉफ्टेंड अ लिटिल, तारक रत्न जो था, सॉफ्टेंड मीन्स होता है कुछ विनम्र होना, तारक रत्न जो है थोड़ा सा विनम्र होता है, और कहता है बट, लेकिन, यू कैन एट लीस्ट, तुम कम से कम, एट लीस्ट मीन्स कम से कम, टाई हिम, उसे बांध सकते हो, इन द साइड, छाया में, समवेयर, कहीं, तुम इसे कहीं ले जाकर छाया में बांध सकते हो कम से कम। एंड गिव हिम अ बंडल ऑफ स्ट्रा और टू मंच, मंच में चबाना, और उसे चबाने के लिए 1 या 2 गट्ठर भूसा डाल सकते हो। 1-2 गट्ठर भूसा, स्ट्रा मीन्स होता है भूसा, 1-2 गट्ठर भूसा जो है इसे डाल सकते हो। हैज़ नॉट योर डॉटर कुक्ड राइस, क्या तुम्हारी बेटी ने आज चावल नहीं पकाया है। इन चावलों का पानी भी जानवरों को पिलाया जा सकता है या पिलाया जाता है। तो तारक रत्न ने कहा क्या तुम्हारी बेटी ने जो है आज चावल नहीं पकाए हैं। व्हाई, क्यों, नॉट गिव हिम टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, तुमने जो है व्हाई क्यों नॉट नहीं गिव दिया है हिम उसे टब, 1 टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, यानी उबले हुए चावलों का 1 टब पानी, तुमने उसे उबले हुए चावलों का 1 टब पानी जो है क्यों नहीं दिया। लेट हिम ड्रिंक इट, उसे पिला देते। 1 टब जो है उबले हुए चावलों का जो है उबला हुआ 1 टब पानी उसे पिला देते।
गफूर मेड नो रिप्लाई, गफूर ने कोई उत्तर नहीं दिया। ही लुक्ड हेल्पलेसली एट तारक रत्न, ही लुक्ड वो देखता रहा, हेल्पलेसली असहाय होकर, एट तारक रत्न की तरफ। एंड अ डीप साई, और एक गहरी आह जो थी, एस्केप्ड हिम, उसे जो है यानी एक गहरी आह को जो है उसने रोकने का प्रयास किया। तो आगे जो है तारक रत्न ने कहा, आई सी, मैं जानता हूँ, यू हैव नॉट इवन गॉट दैट मच, कि तुम्हें जो है अधिक भूसा नहीं मिला। गॉट मीन्स पाना, तुम्हें जो है अधिक भूसा इस साल नहीं मिला। लेकिन व्हाट हैव यू डन विद योर शेयर ऑफ एक्स्ट्रा, व्हाट क्या हैव यू डन तुमने किया है, विद योर शेयर ऑफ एक्स्ट्रा, अपने हिस्से के भूसे का, यानी तुम्हें ज़्यादा भूसा नहीं मिला लेकिन फिर भी जो मिला था उसका अपने हिस्से के भूसे का तुमने क्या किया। कहते आई सपोज, मैं मानता हूँ कि यू हैव गॉन, तुम गए होगे, एंड सोल्ड इट, और इसे बेच दिया होगा, टू सेटिस्फाई योर बेली, अपनी बेली मीन्स पेट की भूख को शांत करने के लिए, तुम अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए भूसे को बेच दिए होगे। नॉट, नहीं, सेव्ड, बचाया है, इवन वन बंडल फॉर द बुल, यहाँ तक कि एक बंडल भूसा भी तुमने बैल के लिए नहीं बचाया है। हाउ केयरलेस यू आर, तुम कितने, केयरलेस मीन्स निर्दयी, तुम कितने निर्दयी हो। एट दिस क्रूएल एक्यूसेशन, यानी क्रूएल मीन्स निर्दयतापूर्ण, एक्यूसेशन मीन्स होता है दोषारोपण पर, यानी इस निर्दयतापूर्ण दोषारोपण पर गफूर सीम टू लॉस द पावर ऑफ स्पीच, ऐसा लगा कि गफूर के अंदर जो है बोलने की शक्ति जो थी वो समाप्त हो गई। तो उसने कहा, दिस ईयर, इस साल, आई वाज टू हैव रिसीव्ड माई शेयर ऑफ एक्स्ट्रा, मुझे इस साल अपने हिस्से का भूसा मिलने वाला था। सेड गफूर, गफूर ने कहा, स्लोली, धीरे से, आफ्टर मोमेंट्स हेजिटेशन, हेजिटेशन मीन्स होता है हिचकिचाहट, संकोच, यानी कुछ क्षण संकोच के बाद गफूर ने कहा, इस साल मुझे मेरे हिस्से का भूसा मिलने वाला था, बट लेकिन द मास्टर, मालिक जो है उसने, केप्ट इट ऑल, ये पूरा जो है भूसा उसने रख लिया है, ऑन अकाउंट ऑफ माई लास्ट ईयर्स रेंट, मेरे पिछले जो है वर्ष के, रेंट मीन्स जो है कर्ज के रूप में, मेरे पिछले वर्ष का जो किराया था उसमें जो है लगान के रूप में उसने रख लिया है। सर, श्रीमान जी, यू आर अवर गॉड एंड मास्टर, तुम हमारे भगवान हो, हमारा मालिक हो। आई इम्प्लोर्ड फॉलिंग हिज फीट, वो जो है गिड़गिड़ाया, इम्प्लोर्ड मीन्स प्रार्थना करना, फॉलिंग हिज फीट, उसके पैरों में गिरकर, यानी गफूर कहता, मैं आपके पैरों में गिरकर प्रार्थना करता हूँ। वेयर एम आई गो इफ़ आई लीव योर डोमेन, डोमेन मीन्स होता है जमींदारी, यदि मैं आपकी जमींदारी छोड़ दूंगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। लेट मी हैव एट लीस्ट अ लिटिल एक्स्ट्रा, मुझे थोड़ा सा भूसा दिला दो, मुझे थोड़ा सा भूसा दिला दीजिए। देयर इज़ नो एक्स्ट्रा, जरा सा भी भूसा नहीं है, ऑन माई रूफ, मेरी छत पर जरा भी भूसा नहीं है। एंड और वी हैव ओनली वन हट, हमारे पास केवल एक जो है हट में झोपड़ी है, इन विच, जिसमें वी टू, हम दोनों, फादर एंड डॉटर, पिता और बेटी जो है लिव रहते हैं। वी शैल पैच द रूफ, हमने जो है पैच में छाना, यानी हमने जो है छाया था, द रूफ, छत को, विद पाम लीव्स, यानी पाम मीन्स होता है नारियल की पत्तियों से। एंड मैनेज दिस रेनी वेदर, और इस साल बारिश के लिए उसको किसी तरीके से मैनेज किया, समहाउ, किसी तरीके। बट लेकिन व्हाट विल हैपन टू आवर महेश विदाउट फूड, लेकिन बिना भोजन के हमारे बेचारे महेश का क्या होगा। तो तारक रत्न का, इंडीड, वास्तव में, यू आर फॉन्ड इनफ ऑफ द बुल, कॉल हिम महेश, कहा तुमको जो है महेश बैल को कहने में बहुत शौकीन हो। दिस इज अ जोक, ये एक बहुत बढ़िया मजाक है। बट लेकिन हिज सरकाज़्म, लेकिन उसकी बात जो थी, डिड नॉट रीच गफूर, गफूर तक नहीं पहुंची। तो आगे जो है गफूर ने कहा, बट लेकिन मास्टर टू नो पिटी ऑन मी, लेकिन जो है मालिक मुझ पर कोई दया नहीं दिखाता। एंड गफूर ने कहा, मालिक मुझ पर कोई दया नहीं दिखाता है। ही वेंट ऑन, उसने आगे कहा, गफूर ने आगे बताया कि मालिक जो है मुझ पर कोई दया नहीं दिखाता है। ही गेव मी पैडी
लास्ट 2 मंथ्स, उसने जो है मुझे जो धान दिए वो केवल 2 महीने में ही ख़त्म हो गए। माई शेयर ऑफ स्ट्रा वाज एडेड टू हिज ओन स्टॉक, मेरे हिस्से का भूसा उसने अपने स्टॉक में मिला लिया है, अपने संग्रह में रख लिया है। महेश डिड नॉट हैव इवन अ विस्प ऑफ इट, महेश को उसमें से जरा भी भूसा नहीं मिला, यानी जो भूसा मुझे मिला था उसने खुद रख लिया और महेश को जरा सा भी भूसा खाने के लिए उसमें से नहीं मिला, जिसकी वजह से महेश हमारा जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो गया है। आगे जो है तारक रत्न ने कहा, वेल, कहता अच्छा, डोंट यू ओव हिम मनी, ओ मीन्स कर्ज लेना, क्या तुमने उससे पैसे कर्ज नहीं लिए थे, पैसे भी तुमने कर्ज लिए थे। सेठ तारक रत्न ने कहा, अनमूव्ड, अनमूव्ड मीन्स स्थिर होकर, वाई शुड नॉट यू हैव टू पे, तुमने जो है वापस उनको क्यों नहीं भुगतान किया, जो पैसे तुमने लिए थे उनको वापस क्यों नहीं भुगतान किया। डू यू एक्सपेक्ट, क्या तुम उम्मीद करते हो, द लैंडलॉर्ड की जमींदार टू सपोर्ट यू, तुम्हारी मदद करे, क्या तुमने जो है पैसे वापस नहीं किए फिर भी तुम चाहते हो कि जो जमींदार है वो तुम्हें सहारा दे। तो गफूर कहता है, बट लेकिन व्हाट एम आई टू पे हिम विद, लेकिन मैं उसे कैसे जो है पैसा वापस करूं, यानी जो कर्ज मैंने लिया था उससे मैं उसे कैसे वापस करूं। वी टिल, हम जोतते हैं, टिल मीन जोतना, हम जोतते हैं 4 बीघा ऑफ लैंड फॉर हिम, उसका जो है 4 बीघे खेत, यानी हम जो है 4 बीघे खेत हमने जो है जोता था। बट लेकिन द पैडी वाज ड्राइड अप इन द फील्ड्स, लेकिन धान जो था वो खेतों में ही सूख गया। ड्यूरिंग द ड्राट्स, सूखे के दौरान, इन द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों में, यानी पिछले 2 वर्षों में जो भूसा था वो खेतों में ही सूख गया, यानी कुछ मिला ही नहीं। माई डाटर एंड आई, मैं और मेरी बेटी जो है हैव नॉट इवन इनफ टू ईट, उसके पास खाने तक को नहीं, यानी हमारे और हमारी बेटी के पास जो है वर्ष भर खाने तक को नहीं है। लुक एट द महेश को देखो, व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो आई स्पेंड द नाइट, मैं रात को गुजारता हूँ विद माई डाटर, अपनी बेटी के साथ, हडल में सिकोड़ते हुए, इन वन कॉर्नर, एक कोने में। हम जब जो है बारिश होती है तो अपनी बेटी के साथ एक कोने में सिकुड़ करके जो है रात गुजारते हैं। वी कैन नॉट इवन स्ट्रेच आवर लेग्स, हम यहाँ तक कि अपने टांगों को भी नहीं फैला सकते हैं। लुक एट महेश को देखिए, यू कैन काउंट हिज रिप्स मीन्स अंतड़ियाँ, यानी पसलियाँ, तुम उसकी पसलियों को गिन सकते हो, तुम जो है महेश की पसलियों को गिन सकते हो। आगे जो है गफूर बोला कि डू लेंड मी अ बिट ऑफ हे फॉर हिम, मुझे थोड़ा सा, हे मीन्स भूसा, मुझे थोड़ा सा भूसा उसके लिए जो है उधार दिलवा दीजिए, लैंड में सुधार देना, सो दैट, जिससे कि ही कैन हैव समथिंग टू ईट फॉर अ डे और 2, जिससे कि उसे 2-3 दिन के लिए खाने को हो सके। एंड गफूर जो था सैंक डाउन, बैठ गया, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, एट द ब्राह्मण्स फीट, ब्राह्मण के पैरों में, तारक रत्न के पैरों में जो है गफूर गिर गया। तो तारक रत्न ने कहा, नो नहीं, मूव असाइड, दूर हटो, नहीं दूर हटो, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, इट इज़ गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। तारक रत्न मेड अ मूवमेंट, तारक रत्न थोड़ा जो है वहाँ से हटा, एज दो टू डिपार्ट, यानी जाने के जो है उसमें, यानी जाना चाहता है, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए तारक रत्न वहाँ से हट करके जाना चाहता है। तभी क्या हुआ, गुड गॉड मीन्स ही भगवान, तारक रत्न कर भगवान, ही सीम्स, वो जो है ऐसा लगता है, टू ब्रांडिश हिज हॉर्न्स एट मी, मेरे जो है वो अपने सींग, हॉर्न्स में सींग, ब्रांडिश मीन्स मार देगा, वो जो है क्या वो अपने सींगों से मुझे मार देगा। विल ही हर्ट, क्या वो मुझे घायल कर देगा। ही क्राइड आउट, वो जो है चिल्लाया, यानी तब तक क्या हुआ, जब तक बात चल रही थी तारक रत्न और गफूर की, तब तक जो है
जो महेश जो था उसने तारक रत्न को जो है, जो हाथ में उसके कुछ फल थे और कुछ हरे धान थे, उनको खाना चाहता है, उसकी तरफ मुंह लपकाता है। तो जो है तारक रत्न था वो डर गया और कहा, अरे क्या ये जो है मुझे मारना चाहता है। ही क्राइड आउट, वो चिल्लाया, विद फ्राइट एंड एंगर, फ्राइट डर से, एंड एंगर और गुस्से से, स्टेपिंग भागते हुए, हरीडली शीघ्रता से, बैक पीछे को, फ्रॉम द बुल, बैल के पास से, बैल के पास से जो है वो भागता हुआ जो है चिल्लाता है। गफूर स्टैगर्ड टू हिज फीट, गफूर जो है उसके पैरों से हटता है तो और कहता है, गफूर कहता है, ही वांट्स टू ईट अ हैंडफुल, वो मुट्ठी भर खाना चाहता है। ही सेड, उसने कहा, गफूर ने कहा वो मुट्ठी भर खाना चाहता है। इंडिकेटिंग, इशारा करते हुए, द वेट बंडल ऑफ राइस, चावल के यानी धान के गीले जो है गट्ठर, एंड फ्रूट और फलों की तरफ इशारा करते हुए, इन तारक रत्न हैंड, तारक रत्न के हाथों में जो थे, तारक रत्न के हाथों में कुछ फल और हरे धान थे, जिनको जो है जिनकी तरफ इशारा करते हुए गफूर ने कहा कि वो थोड़े से धान खाना चाहता है। वांट्स टू ईट, इंडीड, यानी जो है तारक रत्न कहा, अच्छा वांट्स टू ईट, खाना चाहता है, इंडीड वास्तव में, लाइक मास्टर लाइक एनिमल, जैसा जानवर, जैसा मालिक है वैसा उसका जानवर भी, यानी जैसा मालिक है दूसरे का छीन करके खाने वाला, वैसा ही उसका जो है जानवर है। कहता है, हैज़ नॉट इवन अ बिट ऑफ एक्स्ट्रा टू ईट, उसके पास खाने के लिए यहाँ तक एक तिनका भूसा भी नहीं, कहता है खाने के लिए इसके पास एक तिनका भी भूसा नहीं है। एंड मस्ट हैव राइस एंड फ्रूट, और फल और चावल चाहता है, फल और चावल खाना चाहता है। टेक हिम अवे, इसे ले जाओ यहाँ से, एंड टाई, और बांध दो जाकर, हिम उसे, समवेयर एल्स, कहीं दूसरी जगह जाओ, इसे कहीं दूसरी जगह यहाँ से बांध दो जाकर। व्हाट हंस, क्या सींग है, कितने खतरनाक। ही विल गोर समबडी टू डेथ, वो जो है गोर समबडी टू डेथ, किसी को मार डालेगा, वन ऑफ दीज डेज, यानी किसी दिन, ये जो है किसी दिन किसी को मार डालेगा, यानी इसे यहाँ से ले जाओ अन्यथा किसी दिन जो है किसी को मार डालेगा। एजिंग अ लिटल, यानी थोड़ा सा और पीछे हटते हुए, द प्रीस्ट, जो पुजारी जो था, माइड अ क्विक एग्जिस्ट, क्विक एग्जिस्ट मीन्स बहुत शीघ्रता से वहाँ से चला गया, यानी जो पुजारी जो था वो शीघ्रता से वहाँ से चला गया। अब आगे क्या हुआ, लुकिंग अवे फ्रॉम हिम, उसे दूर तक जाते हुए, यानी तारक रत्न को दूर तक जाते हुए जब जो है वो दूर तक निकल गया तो क्या हुआ, गफूर ने साइलेंटली, चुपचाप, वाच्ड महेश, महेश को देखा, चुपचाप जो है गफूर ने महेश को देखा। हुज, जिसकी, टू डीप आइज, दो गहरी आँखें, यानी जिसकी दो जो है आँखें जो थीं गहरी गहरी बड़ी बड़ी आँखें जो थीं, ब्राउन आइज, यानी भूरी जो आँखें जो थीं वह फुल, वो भरी हुई थीं, पेन एंड हंगर, यानी दुख से, और हंगर मीन्स भूख से, यानी जो है महेश था उसकी दो बड़ी बड़ी आँखें जो थीं वो भूख और दर्द से भरी हुई थीं। तो गफूर ने कहा कि डिड नॉट इवन गिव अ हैंडफुल, उसने जो है क्या वो जो है एक मुट्ठी भर भी नहीं दे सकता था, क्या उसने जो है एक मुट्ठी भर भी नहीं दिया। ही मटर्ड, मटर्ड मीन्स बुदबुदाया, यानी गफूर बुदबुदाता है। पेटिंग, थपथपाते हुए, द बुल्स नेक एंड बैक, यानी बुल की यानी बैल की जो है नेक मीन्स गर्दन, एंड बैक मीन्स पीठ, गर्दन और पीठ को थपथपाते हुए उसने कहा कि वो क्या एक मुट्ठी भर भी नहीं दे सकता था। आगे जो है गफूर ने कहा, यू आर माई सन महेश, महेश तुम मेरे बेटे हो। ही विस्पर्ड, उसने जो है विस्पर्ड मीन्स कान में कहा, टू हिम, उससे, यानी गफूर ने जो है महेश से कहा कि महेश तुम बैल नहीं मेरे बेटे हो। आगे बोला गफूर कि यू हैव ग्रोन ओल्ड, तुम जो है अब बूढ़े हो गए हो, ग्रोन ओल्ड बूढ़े हो गए हो, एंड सर्व्ड अस, और हमारी सेवा की है, फॉर 8 ईयर्स, 8 साल तक, तुमने 8 साल तक मेरी सेवा की है।
मैं कैन नॉट इवन गिव यू इनफ टू इट, मैं तुमको यहाँ तक कि पर्याप्त खाना भी नहीं खिला सकता हूँ। बट लेकिन यू नो, तुम जानते हो, लेकिन तुम जानते हो, हाउ मच आई लव यू, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। डोंट यू, क्या तुम्हें पता नहीं है। महेश जो था ओनली केवल स्ट्रेच आउट हिज नेक, उसने अपनी गर्दन आगे बढ़ाई, एंड क्लोज हिज आइज, और अपनी आंखें बंद कर ली, विद प्लीजर, आनंद से। महेश ने जो है गफूर की बात सुनकर केवल आगे जो है अपनी गर्दन बढ़ाई और चुपचाप आनंद से अपनी आंखें बंद कर ली। टेल मी, मुझे बताओ, वेंट ऑन गफूर ने कहा मुझे बताओ। महेश से गफूर बातें कर रहा है। गफूर कहता है मुझे बताओ, हाउ कैन आई कीप यू एलाइव, मैं हाउ कैसे, कैन आई कीप मैं रख सकता हूँ, यू तुम्हें, एलाइव जीवित, इन दिस ड्रेडफुल ईयर, इस भयानक वर्ष में, इस भयानक सूखे के वर्ष में मैं तुम्हें जीवित कैसे रख सकता हूँ। इफ़, यदि, आई लेट यू लूज, मैं तुम्हें खुला छोड़ दूँ, लेट यू लूज, खुला छोड़ दूँ, मैं तुम्हें खुला छोड़ दूँ यदि, तो यू विल स्टार्ट ईटिंग, तो तुम जो है खाना शुरू कर दोगे, अदर पीपल्स पैडी, दूसरे लोगों के धान को। अगर मैं तुमको खुला छोड़ दूँ तुम दूसरे लोगों के धान खाने लगोगे। आर, अथवा मंचिंग डियर बनाना लीव्स, या किसी की जो है मंचिंग में चबा डालोगे देयर बनाना लीव्स, किसी की जो है केले की पत्तियां, या तो तुम धान खा डालोगे किसी के अगर मैं तुमको खुला छोड़ दूं, या फिर तुम जो है किसी के जो है बनाना की लीव्स होती हैं यानी केले की पत्तियां होती हैं उन्हें खा डालोगे। दे आस्क मी, लोगों ने मुझसे कहा, दे आस्क मी, लोगों ने मुझसे कहा कि, सॉरी एक लाइन छूट गई है, व्हाट कैन आई डू विद यू, मैं तुम्हारा क्या करूं, मैं तुम्हारा क्या करूं। यू हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन योर बॉडी, तुम्हारे शरीर में अब जरा भी ताकत भी नहीं बची है। नो बडी वांट्स यू, अब तुम्हें कोई लेना भी नहीं चाहता, यानी तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं बची है, अब तुम काम नहीं कर सकते, इसलिए कोई तुम्हें लेना नहीं चाहता है। दे आस्क मी, लोगों ने मुझसे कहा, टू सेल यू एट द कैटल मार्केट, कि तुम्हें जो है जानवरों के बाज़ार में बेच दूँ। लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हें जानवरों के बाज़ार में बेच दूँ। एट द वेरी आइडियाज, इस विचार से, यानी इस विचार से ही जाए उसकी आंखें, यानी गफूर की आंखें, जब जो है कैटल मार्केट की बात होती है तो गफूर की आंखें जो थीं फिल्ड विथ टीयर्स, आंसुओं से भर जाती हैं। गफूर की आंखें जो थी वो आंसुओं से भर गईं, अगेन, फिर से, और वाइपिंग ही टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछते हुए, गफूर जो था वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए, ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड, अपने हाथ के पीछे से, एंड लुकिंग दिस वे एंड दैट, और इधर उधर वो देखता है, इधर उधर देख करके ही वो फेच्ड मीन्स खींच लाता है, अ टीनी बंडल, एक छोटा सा जो है बंच में से गुच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर गट्ठर, छोटा सा गट्ठर जो है ले आता है। अब डिस्कलर्ड मीन्स होता है पुराने, यानी डिसकलर्ड मीन्स होता है सड़ा हुआ, यानी बिना रंगहीन कह सकते हैं, सड़ा हुआ। ओल्ड स्ट्रा, पुराना भूसा ले आता है, फ्रॉम बिहाइंड द हट, झोपड़ी के पीछे से, और उसके सामने डालते हुए जो है कहता है, ईट इट क्विकली माई चाइल्ड, मेरे बच्चे तुम इसे जल्दी से खा लो, अदरवाइज, अन्यथा। ही, उसने सेड, कहा, यानी गफूर ने कहा, सॉफ्टली, धीरे से, प्लेसिंग इट बिफोर महेश, उसे महेश के सामने डालते हुए। तब तक क्या होता है, महेश की लड़की जो है अमीना बाहर आती है और अमीना कहती है, फादर, पिताजी, व्हाट इज इट, क्या है। तो अमीना कहती, कम, आओ, एंड ईट, और खाना खा लो, आओ और खाना खा लो। आंसर्ड गफूर्स डॉटर, गफूर की बेटी जो है उत्तर देती, गफूर की बेटी ने पहले उसने कहा पिताजी, तो गफूर ने कहा क्या है, तो गफूर की बेटी ने कहा आओ और खाना खा लो। लुकिंग आउट ऑफ द डोर, दरवाजे के बाहर झांक करके उसने कहा। और आगे बोली गफूर की डॉटर जो थी, गफूर की बेटी अमीना जो थी, बोली कि व्हाई हैव यू अगेन गिवन महेश स्ट्रा फ्रॉम द रूफ, तुमने जो है छत पर से महेश को फिर से भूसा क्यों डाल दिया, तुमने महेश को आज फिर से जो है छत पर से जो है भूसा डाल दिया है। तो अब क्या हुआ,
गफूर बोला ही हैड फियर्ड एज मच, यानी गफूर जो था वो डर जाता है। तो गफूर कहता है इट इज़ ओल्ड स्ट्रा, ये पुराना भूसा है। इट वाज रॉटिंग अवे, ये सड़ गया था। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। अशेम्ड, शर्माते हुए, यानी गफूर ने शर्माते हुए जवाब दिया यह जो है पुराना भूसा है और बिल्कुल सड़ा हुआ था, तो इसलिए इसको डाल दिया है। तो गफूर कहता है, गफूर की बेटी कहती है आई हियर्ड यू पुलिंग इट फादर, पिताजी मैंने सुना है यू तुम्हें पुलिंग इट, कि आप इस भूसे को खींच रहे थे, यानी मैंने सुना है कि आप इस भूसे को खींच रहे थे। तो गफूर कहता नो डार्लिंग, नहीं मेरी प्यारी बेटी, इट वाज नॉट एग्जैक्टली, ऐसा नहीं मेरी प्यारी बेटी, ऐसा नहीं है, मैंने भूसा जो है छत पर से खींच करके नहीं डाला है। तो गफूर की बेटी कहती है बट लेकिन यू नो, आप जानते हैं, फादर पिताजी, लेकिन पिताजी आप जानते हैं द वॉल विल क्रम्बल, क्रम्बल मीन्स गिर जाना, कि ये दीवार जो है गिर जाएगी। क्या आपको पता नहीं है कि अगर आप जो है भूसा खींचेंगे तो ये दीवार जो है वो गिर जाएगी। गफूर वाज साइलेंट, गफूर एकदम से शांत हो जाता है। गफूर जो था वो शांत हो जाता है। ही हैड नथिंग लेफ्ट बट दिस हट, उसके पास कुछ भी नहीं था इस झोपड़ी को छोड़कर। गफूर के पास झोपड़ी को छोड़ करके कुछ भी नहीं बचा था। Who knew better than that unless he was careful it would not last another rainy season। कहता है who knew better, यानी वो अच्छी प्रकार से जानता था, यानी गफूर ही अच्छी प्रकार से जानता था, यानी कौन जो है गफूर से अधिक अच्छी तरीके से जानता था। दैट की अनलेस, जब तक कि नहीं, ही वाज केयरफुल, वो सावधान नहीं होता, अगर वो जो है सावधान नहीं होगा उस झोपड़ी के प्रति, तो इट वुड नॉट लास्ट अनदर रेनी सीजन, तो यह और एक बरसात नहीं संभाल पाएगी, मतलब वो झोपड़ी उसकी गिर जाएगी अगर वो झोपड़ी को सही नहीं करेगा। एंड येट, और फिर भी जो है What good was it really, लेकिन वास्तव में अब जो है क्या था, लेकिन अब जो है इसके लिए अच्छा क्या था। गफूर की बेटी अमीना कहती है वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो लो, एंड कम एंड ईट, और आओ और जो है खाना खा लो, यानी अपने हाथ धुल लो और आकर के खाना खा लो। आई हैव सर्व्ड योर फूड, मैंने आपका खाना जो है, सर्व मीन्स परोस दिया है या लगा दिया है, मैंने आपका खाना लगा दिया है। सेड, कहा, द लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की ने कहा। गफूर ने कहा गिव मी द राइस वाटर, मुझे चावल का पानी दे दो। लेट मी फीड हिम, मुझे पहले उसे खिलाना है, मुझे चावल का पानी दे दो, मुझे पहले महेश को खिलाना है। तो गफूर की बेटी ने कहा देयर इज़ नन फादर, पिताजी पानी नहीं है। इट हैज़ ड्राइड अप इन द पॉट, ये बर्तन में ही सूख गया, यानी पानी नहीं है, ये बर्तन में ही पानी जो था वो सूख गया है। तो इस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ रही है। तो ये जो है एक पहले दिन की ये बात होती है। अब फिर क्या होता है, पहले दिन की यहाँ से स्टोरी ख़त्म हुई, उसके बाद क्या होता है, नियरली अ वीक हैज़ पास्ट, लगभग एक सप्ताह गुजर जाता है, यानी एक सप्ताह बाद की अब कहानी चालू होती है। तो लगभग एक सप्ताह पास हो जाता है। गफूर वाज सिटिंग, गफूर बैठा था इन द यार्ड, आंगन में। गफूर जो था वो आंगन में बैठा हुआ था। सिक ऑफ बॉडी, यानी सिक ऑफ बॉडी में शरीर से बीमार था, उसका शरीर काम नहीं कर रहा था, बीमार था। एंड एनेक्सियस, और बहुत ज़्यादा चिंतित था। गफूर जो है बीमार था और बहुत ज़्यादा चिंतित था। महेश जो था वो हैड नॉट रिटर्न, वापस नहीं आया था। सिंस द डे बिफोर, एक दिन पहले से, यानी एक दिन पहले से ही महेश जो था वो वापस नहीं आया था। महेश को गायब हुए एक दिन हो गया था। ही वॉज हेल्पलेस, वो बिल्कुल असहाय था। गफूर जो था खुद तो बिल्कुल असहाय था, चल नहीं पा रहा था बीमारी के कारण, इसलिए
अमीना जो थी हैड बीन लुकिंग फॉर मीन्स तलाश करने गई थी द बुल बैल की एवरीवेयर हर जगह फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग प्रातः काल से, यानी प्रातः काल से ही अमीना जो थी वो बैल की तलाश में इधर उधर गई हुई थी। दैट द इवनिंग शैडोज यानी शाम हो गई थी, इवनिंग शैडोज वर ऑलरेडी फॉलिंग यानी शाम की किरणें जो है पड़नी शुरू हो गई। फैन जब सी केम होम वो घर आई, जब वो कहने का मतलब है जब वो घर आई तो लगभग शाम होने वाली थी, यानी शाम हो चुकी थी तब वो घर आकर पहुंची है। तो अमीना ने कहा हैव यू हियर्ड फादर, पिताजी क्या आपने सुना है? मानिक घोष यानी अमीना ने कहा पिताजी जो है क्या आपने सुना है? मानिक घोष है सेंड महेश टू पुलिस पेन कि मानिक घोष ने जो महेश था उसको पुलिस पेन में भेज दिया। पुलिस पेन मीन्स कांजी हाउस जहाँ जानवर बंद किए जाते हैं वहाँ को भेज दिया है। सी सेड उसने कहा नॉनसेंस क्या बेवकूफ़ी, यानी गफूर ने कहा क्या बोल रही हो? तो अमीना ने कहा यस फादर हाँ पिताजी इट इज़ ट्रू ये सही बात है। हिज सर्वेंट उसके नौकर ने सेड टू मी मुझसे कहा था, मानिक घोष के नौकर ने मुझसे कहा था कि टेल योर फादर कि अपने पिता को बता देना कि लुक फॉर द बुल एट दरियापुर की वो जो है बैल की तलाश करने दरियापुर जाएं। तो गफूर ने कहा व्हाट डिड ही डू उसने किया क्या था? गफूर ने कहा कि बैल ने क्या किया था? तो अमीना ने कहा ही इंटर्ड दियर गार्डन फादर पिताजी वो उनके बगीचे में घुस गया था। गफूर मेड नो आंसर गफूर ने कोई उत्तर नहीं दिया। एट द एंड ऑफ 3 days आगे का अमीना ने कहा एट द एंड ऑफ 3 days 3 दिन बाद 3 दिनों की समाप्ति पर 3 दिन बाद दे से वो कह रहे थे वो लोग कि 3 दिन बाद द पुलिस जो पुलिस है विल सेल हिम उसे बेच देगी एट द कैटल मार्केट जानवरों के बाजार में। यानी अमीना ने गफूर से कहा कि लोग कह रहे थे कि 3 दिन बाद महेश को जानवरों के बाजार में बेच दिया जाएगा। लेट देम आंसर्ड गफूर ने उत्तर दिया लेट देम उन्हें बेच लेने दो। गफूर ने कहा उन्हें बेच लेने दो। अमीना डिड नॉट नो अमीना नहीं जानती थी व्हाट द कैटल मार्केट मीन्ट कि जानवरों की बाजार का मतलब क्या होता है, कैटल मार्केट का मीन्स क्या होता है, ये बात अमीना नहीं जानती थी। सी हैड ऑफन नोटिस्ड उसने प्रायः या नोटिस में देखा था उसने प्रायः ये जो है कभी कभी देखा था कि हर फादर कि उसके पिता जो है ग्रो रेस्टलेस बेचैन हो जाया करते हैं व्हेन एवर जब कभी इट वाज मेंशन्ड इसका जिक्र किया जाता है यानी कैटल मार्केट का जिक्र किया जाता है इन कनेक्शन विद महेश को जोड़कर। जब महेश को जोड़ करके जो है कैटल मार्केट का जो है वो किया जाता है जिक्र तो जो गफूर है वो परेशान हो जाया करता था। बट लेकिन टुडे आज ही वेंट आउट वो बाहर चला गया विदाउट बिना सेइंग अनदर वर्ड एक भी शब्द कहे आज वो घर से बाहर चला जाता है। अंडर द कवर ऑफ नाइट मीन्स रात के समय जो है गफूर जो था सीक्रेटली में चुपचाप केम राउंड टू बंसी शॉप बंसी की दुकान पर आया और बंसी से बोला अंकल चाचा यू विल हैव टू लेंड मी अ रूपी तुम्हें मुझे आज 1 रुपया उधार देना पड़ेगा। सेड ही उसने कहा पुटिंग डाउन रखते हुए ब्रास प्लेट एक तांबे की प्लेट को अंडर द सीट उसकी सीट के नीचे जो है बंसी की सीट के नीचे गफूर ने जो है तांबे की एक प्लेट रखी और कहा कि चाचा आज तुमको मुझे 1 रुपया उधार देना पड़ेगा। बंसी वाज वेल एक्वाइंटेड में चिर परिचित यानी जो बंसी जो था चिर परिचित था विद दिस ऑब्जेक्ट इस बात से बहुत चिर परिचित था कि जो है गफूर उसे किस प्रकार से पैसे ले जाता है। इन द लास्ट 2 years पिछले 2 वर्षों में ही हैड लेंट अ रूपी उसने जो है 1 रुपया लिया था एट लीस्ट कम से कम 5 times यानी
5 बार, उसने कम से कम 5 बार जो है 1-1 रुपया करके उधार लिया था ऑन दिस सिक्योरिटी, इस सिक्योरिटी पर। सिक्योरिटी मीन्स होता है जमानत, यानी इस जमानत पर गिरवी रख करके जो है उसने 1-1 रुपया करके उसने कम से कम 5 बार साल भर में उधार पैसे लिए थे। ही मेड नो ऑब्जेक्शन टू डे आइदर, उसने आज भी कोई ऑब्जेक्शन मीन्स आपत्ति, आज भी जो है उसने कोई आपत्ति नहीं की और गफूर को पैसा दे दिया। गफूर को 1 रुपया दे दिया, गफूर जा कर के बैल ले आया। तो आगे क्या होता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह महेश वाज सीन, महेश दिखाई देने लगा एट हिज यूजुअल प्लेस अगेन, अपने निर्धारित स्थान पर दोबारा, यानी अगले दिन फिर से महेश अपने निर्धारित स्थान पर दोबारा दिखाई देने लगा। तो जब वहाँ पर महेश जो है अपने पुराने स्थान पर बंधा हुआ था यानी गफूर के पास, तो एन इल्डरली मोहम्मडन, एक बूढ़ा मुसलमान, इल्डरली मोहम्मडन बूढ़ा मुसलमान, वाज एग्जामिनिंग हिम, उसका परीक्षण कर रहा था। एक बूढ़ा मुसलमान जो था उसे देख रहा था विद वेरी शार्प आइज, बहुत तेज आँखों से, यानी बहुत गहरी नज़र से उसको जो है महेश को एक बूढ़ा ब्राह्मण देख रहा था। नॉट फार अवे, यानी बहुत दूर से नहीं, बहुत करीब से देख रहा था। ऑन वन साइड, कभी इस साइड देखता, ऑन वन साइड यानी जो है वहाँ से दूर नहीं, यानी वहाँ जो है मुसलमान जो था महेश का परीक्षण कर रहा था। इन पास में ही एक किनारे पर गफूर सेट ऑन द ग्राउंड, गफूर जो था ज़मीन पर बैठा हुआ था। ऑल हंच्ड अप, यानी हंच्ड अप घुटनों के बल, यानी घुटने जो है अपने सिर पे रखे, वो जो है घुटनों पर अपना सिर रखे जो है गफूर बैठा हुआ था। द एग्जामिनेशन ओवर, जब परीक्षण जो है ख़त्म हुआ, जब उस बैल का परीक्षण ख़त्म हुआ तो जो है द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने अनटाइड यानी खोला या निकाला 10 रुपी नोट, 10 रुपये का नोट फ्रॉम ए कॉर्नर ऑफ हिज साल, अपने साल के एक कोने से 10 रुपये का नोट निकाला। एंड और स्मूथिंग, चूमता है, इट उसे अगेन एंड अगेन, बार बार उसे चूमते हुए, सेड कहा, बार बार उसे चूमते हुए उस नोट को जो है वो मोहम्मडन कहता है कि हियर टेक दिस, लो ये ले लो, आई शैल नॉट टेक एनीथिंग आप, मैं इसमें से कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, मैं 10 रुपये का पूरा नोट दे रहा हूँ, मैं इसमें से वापस नहीं लूँगा। आई एम पेइंग द फुल प्राइस, मैं पूरा जो है इसका बैल की पूरी कीमत तुमको चुकाए दे रहा हूँ। स्ट्रेचिंग हिज हैंड, अपना हाथ बढ़ाते हुए, गफूर टूक द मनी, गफूर ने रुपये ले लिए, यानी गफूर ने 10 रुपये का नोट हाथ बढ़ाते हुए ले लिया। बट रिमेंड साइलेंट, लेकिन शांत रहा। एज द 2 men, जब जो है 2 आदमी हु जो कि केम विद द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी के साथ आए थे। अब जब जो है उस बूढ़े आदमी ने पैसे दे दिए तो उसके साथ में जो 2 आदमी आए थे वो वर थे अबाउट, लगभग टू टेक द रोप, रस्सी लेकर जो है अराउंड द एनिमल्स नेक, उस जानवर की जो है गर्दन के चारों ओर डालने वाले थे। जब जो है महेश के चारों ओर 2 आदमी जो थे वो रस्सी को डालने वाले थे तो ही सडनली स्टूड बोल्ट अपराइट, तो वो सडनली मीन्स अचानक स्टूड खड़ा हुआ, बोल्ट सीधा, अपराइट तन करके, यानी वो जो है एकदम से गुस्से से गफूर उठकर खड़ा होता है और कहता डोंट टच दैट रूप, उस रस्सी को मत छूना, यानी गफूर ने कहा उस रस्सी को मत छूना। आई टेल यू, मैं तुमसे कह रहा हूँ, बी केयरफुल, सावधान रहना, होश में रहना, आई वार्न यू, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। ही क्राइड आउट, वो चिल्लाया, हॉर्सली, तेजी से, गुस्से से जो है गफूर चिल्लाया। तो जब ये बात गफूर चिल्लाता है तो दोनों घबरा जाते हैं। दे वर टेकन अ बैक, वो जो है पीछे मुड़ गए, यानी दोनों जो है आदमी जो थे पीछे मुड़े और उन्होंने कहा व्हाई, क्यों, क्या हुआ। आज द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने पूछा, इन सरप्राइज, आश्चर्य से, बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तो गफूर ने कहा देयर इज़ नो वे टू इट, इसका कोई मतलब नहीं है, इससे जो है कोई मतलब नहीं, क्या का कोई उत्तर नहीं होता है।
ही इज़ माई प्रॉपर्टी, वो मेरा जो है धन है, महेश जो है वो मेरा धन है। आई शैल नॉट सेल हिम, मैं उसे बेचूंगा नहीं। इट्स माई प्लीजर, यही जो है यही मेरी इच्छा है, मैं उसे बेचूंगा नहीं। ही उसने आंसर्ड, उत्तर दिया, इन सेम टोन, उसी आवाज़ में, गफूर ने उसी आवाज़ में उत्तर दिया। एंड थ्रू, और फेंक दिया, द नोट, उस 10 रुपये के नोट को, आवे, दूर, उस 10 रुपये के नोट को जो है उसने दूर फेंक दिया। तो बूढ़े जो है अब आगे क्या हो, बट यू एक्सेप्टेड द डिपॉजिट यस्टरडे, ऑल थ्री सेड इन अ कोरस। कोरस मीन्स होता है एक साथ, उन तीनों ने एक साथ कहा, उन तीनों ने एक साथ कहा, बट लेकिन यू, तुमने एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, द डिपॉजिट, यानी डिपॉजिट में बयाना, तुमने पहले ही जो है ले लिया था कल ही पैसे कुछ। तो गफूर ने कहा, टेक दिस बैक, यह भी लो। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, फ्लिंगिंग, फेंकते हुए, उछालते हुए, द 2 रुपी, 2 रुपये, अक्रॉस टू देम, उनके ऊपर, यानी उनके ऊपर जो है 2 रुपये और फेंकते हुए उसने कहा कि ये 2 रुपये जो तुमने जो है कल बयाना के तौर पे दिया, यानी बयाना जैसे जो है किसी चीज़ को जो है जो बात पक्की करने के लिए जो है दी जाती है उसको बयाना कहते हैं। यानी तुमने जो है गफूर ने 2 रुपये उन्होंने एक दिन पहले दिया था, तो गफूर ने कहा कि लो ये 2 रुपये तुमने जो दिए थे कल, मैं तुमको ये भी वापस दे रहा हूँ, यह भी अपने लो और इनको रखो, यहाँ से चलते बनो, मैं अपने बैल को जो है बेचना नहीं चाहता हूँ। इस प्रकार से जो है गफूर ने कहा। आगे क्या होता है, हाँ, गफूर बेग्ड फॉर राइस, गफूर चावल का पानी ले आता है, राइस वाटर, चावल का पानी ले आता है, फ्राम द नाइबर्स, पड़ोस से, गफूर पड़ोस से जो है चावल का पानी ले आता है, एंड फेड महेश, और महेश को पिला देता है, पैटिंग हिम ऑन द हेड एंड हॉर्न्स, उसके सिर पर और जो है हॉर्न्स में सींगों पर जो है थपथपाते हुए, ही वो विस्पर्ड, विस्पर्ड मीन्स धीरे से बोलता है, वॉग, स्पष्ट, वॉग, अ स्पष्ट साउंड, यानी आवाज़, ऑफ इंडियरमेंट टू हिम, यानी उससे जो है प्रेम का, बहुत ही प्रेम पूर्वक यानी स्नेह से जो है गफूर उससे बोलता है। इस प्रकार से दूसरा जो है जो पॉइंट था वो भी, यानी दूसरा भाग था स्टोरी का, वो भी ख़त्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। तो इट वाज अबाउट द मिडिल ऑफ जून, ये लगभग मध्य जून का समय था, यानी कहानी जो थी वो मई से स्टार्ट हुई थी और मध्य जो है जून पहुंच चुका था। तो नोबडी नोज, नोबडी, कोई भी नहीं, हु हैज़ नॉट लुक्ड एन इंडियन समर स्काई वुड रियलाइज हाउ टेरेबल, हाउ अनरिलेंटिंग द हीट कैन बी, यानी कोई भी व्यक्ति जिसने जो है भारतीय गर्मियों को नहीं देखा था वो एहसास नहीं कर सकता था कि कितनी भयानक और कितनी खतरनाक गर्मी यहाँ की हो सकती है। नॉट अ ट्रेस ऑफ मर्सी एनीवेयर, कहीं पर दया का, यानी दया का मतलब यहाँ पर कहीं पर भी जो है एक भी जरा सा भी कण या कह सकते हैं जरा सा भी छांव या कहीं पर जरा सा भी जो है राहत नहीं थी। टुडे, आज, इवन द थॉट दैट समडे दिस एस्पेक्ट द स्काई विल चेंज, यानी ऐसा माना जाता था कि कुछ जो है दिन में आसमान का मौसम बदलेगा, ऐसा उम्मीद की जा रही थी कुछ दिनों में आसमान का मौसम बदलेगा। दैट की इट विल बिकम ओवरकास्ट विद सॉफ्ट वेपर लेडन क्लाउड्स इज इम्पॉसिबल, ऐसा उम्मीद लग रहा था कि जो है वाष्पन आएगा, यानी जो है बादल आएंगे, वाटर लेडन क्लाउड्स, यानी जो है पानी से लदे हुए बादल आएंगे, लेकिन वो जो है सब इम्पॉसिबल, असंभव था। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, एज दो कि जो है जैसे कि द होल ब्लेजिंग स्काई, यानी पूरा जो है जलता हुआ आसमान जो था, वुड गो ऑन बर्निंग डे आफ्टर डे एंडलेसली, यानी लगातार जो है वो
दिन पर दिन जलता हुआ ही जाएगा, टू द एंड ऑफ द टाइम, यानी जीवन के अंत तक, समय के अंत तक। गफूर रिटर्न होम एट नून, गफूर दोपहर के समय वापस आता है। गफूर जो था दोपहर के समय वापस आता है। ही वाज नॉट यूज्ड टू वर्किंग एज अ हायर्ड लेबरर, उसे हायर्ड लेबरर में मजदूरी, उसे मजदूरी नहीं मिली थी। एंड और इट वाज ओनली 4 or 5 days, और लगभग 4-5 दिन से, सिंस इट टेम्परेचर हैड गॉन डाउन, उसका तापमान यानी उसे बुखार भी था, यानी 3-4 दिन से उसे बुखार भी था। हिज बॉडी वाज स्टिल वीक एंड टायर्ड, उसका शरीर जो था बहुत कमज़ोर और थका हुआ था। ही हैड गॉन आउट टू सीक वर्क, वो जो है काम की तलाश में बाहर गया था, बट इन वेन, लेकिन व्यर्थ रहा। ही हैड नो सक्सेस, उसे सफलता नहीं मिली, काम की तलाश में गया था लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, मतलब काम नहीं मिला। हंग्री भूखा, थर्स्टी प्यासा, टायर्ड थका हुआ, एवरीथिंग सब कुछ, वाज डार्क बिफोर हिज आईज, उसकी आंखों के सामने अंधेरा था। वो भूखा प्यासा थका हुआ था, इसलिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा जैसा लग रहा था। जब वो पहुंचा, घर आया तो उसने कहा, इज़ द फूड रेडी अमीना डियर, प्यारी अमीना बेटी क्या जो है खाना तैयार है। ही कॉल्ड आउट, उसने पुकारा, फ्रॉम द कोर्टयार्ड, आंगन से, आंगन से उसने कहा कि प्यारी अमीना बेटी क्या भोजन तैयार है। विदाउट आंसरिंग, बिना उत्तर दिए, हिज डाटर, उसकी बेटी जो थी, क्वाइटली, चुपचाप, केम आउट, बाहर आई, एंड स्टैंडिंग, और खड़ी हुई, लीनिंग, झुक करके, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सामने। बिना उत्तर दिए गफूर की बेटी आती है और वो जो है वहाँ पर बिना कुछ उत्तर दिए आंगन में खड़ी हो जाती है चुपचाप दीवार के सामने। इज़ द फूड रेडी, गफूर रिपीटेड विदाउट रिसीविंग आंसर, यानी क्या भोजन तैयार है, गफूर ने दोहराया जब उसे कोई उत्तर नहीं मिला। जब उत्तर नहीं मिला तो गफूर ने फिर से कहा कि क्या भोजन तैयार है। व्हाट डू यू से, तुम क्या कहती हो। तो जो है गफूर ने, अमीना ने कहा नो, नहीं। तो गफूर ने कहा व्हाई, क्यों। तो जो है अमीना ने कहा देयर इज़ नो राइस फादर, पिताजी चावल नहीं है। तो गफूर ने कहा नो राइस, चावल नहीं है। व्हाई डिड नॉट यू टेल मी इन द मॉर्निंग, तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया। तो अमीना ने कहा व्हाई, क्यों नहीं। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, मैंने तुमको पिछली रात बताया था। तो गफूर ने कहा आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, मैंने तुमको पिछली रात बताया था। मिमिक्ड, मिमिक मीन्स मिमिक्री करना, यानी जो है दोहराना किसी की बात को उसकी दोहराता है अमीना की और कहता है हाउ एम आई टू रिमेंबर, मैं कैसे याद रख सकता हूँ, व्हाट की क्या, यू टोल्ड मी, तुमने मुझसे कहा था, लास्ट नाइट, पिछली रात, मुझे कैसे याद रख सकता है तुमने पिछली रात मुझसे क्या कहा था। हिज एंगर ग्रू मोर एंड मोर वायलेंट एट द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, उसका गुस्सा यानी गफूर का गुस्सा जो था अपनी ही आवाज़ पर और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगा। ऑफ कोर्स, शायद, देयर इज नो राइस, चावल बिल्कुल भी नहीं था, यानी उसने कहा कि शायद चावल भी बिल्कुल भी नहीं होगा। ही ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स होता है गुर्राना, क्रोधित होना। वो क्रोधित हुआ और कहा अच्छा चावल नहीं होगा। विद इज फोर मोस्ट डिस्टार्टेड दैन ईवर, उसका चेहरा जो था और ज़्यादा क्रोधित हो गया। आगे जो है गफूर ने कहा व्हाट डज इट मैटर यू वेदर योर फादर ईट्स आर नॉट, कहता है गफूर तुम्हें इससे क्या मतलब कि तुम्हारे पिता ने खाना खाया या नहीं। बट द यंग लेडी, लेकिन महारानी, मस्ट हैव हर 3 मील्स, लेकिन तुमने जो है अवश्य ही 3 बार खाना खाया होगा, यानी तुम्हें इससे मतलब नहीं होता है कि तुम्हारे पिता ने खाना खाया है कि नहीं, लेकिन तुमने जो है दिन भर में ज़रूर 3 बार खाना खाया होगा। इन फ्यूचर, भविष्य में, आई से लॉक अप द राइस, जब मैं जो है बाहर जाऊँ, व्हेन आई गो आउट, जब मैं बाहर जाया करूँगा तो मैं चावलों को बंद करके, चावलों को जो है अंदर रख करके जाया करूँगा ताले में। गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, मुझे थोड़ा सा पानी पीने के लिए दो। आई एम डाइंग ऑफ थर्स्ट, मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ। सो यू हैव नॉट एनी वाटर आइदर, क्या घर में आज पानी भी नहीं, क्या जो है आज पानी भी नहीं है, जो जवाब नहीं दे रही हो। तो अमीना रिमेन स्टैंडिंग, अमीना जो है खड़ी रहती है। विद बोड हेड एज बिफोर, पहले की तरह सिर झुकाए, अमीना जो थी पहले की तरह सिर झुकाए खड़ी रहती है। रियलाइजिंग, अनुभव करके, ये रियलाइजिंग मीन्स अनुभव करके, दैट की देयर वाज नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर की एक भी बूंद पानी की नहीं है इन
इन द हाउस, घर में। जब जो है उसे एहसास हुआ जो है गफूर को कि घर में एक भी बूंद पानी नहीं है, तो ही लॉस्ट ऑल सेल्फ कंट्रोल की, तो उसका जो है पूरा जो आत्म नियंत्रण था अपने ऊपर से वो समाप्त हो जाता है। और जो है ही रसिंग एट हर, उसकी तरफ दौड़ करके, रसिंग मीन्स दौड़ करके, एट हर उसकी तरफ यानी अमीना की तरफ दौड़ करके, ही स्लैप्ड हर फेस नॉइजली, उसने उसके चेहरे पर बहुत तेजी से जो है एक तमाचा मारा। और कहता रेचड गर्ल, रेचड गर्ल मीन्स दुष्ट लड़की, दुष्ट लड़की, व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम पूरा दिन क्या करती रहती हो, दुष्ट लड़की तुम पूरा दिन क्या करती रहती हो। सो मैनी पीपल डाई, इतने लोग मर जाते हैं, वाई डू नॉट यू, तुम क्यों नहीं मर जाती हो, इतने लोग मर जाते हैं तुम क्यों नहीं मर जाती हो। द गर्ल, उस लड़की ने बेचारी, डिड नॉट अटर अ वर्ड, एक भी शब्द नहीं बोला। सी टूक द इम्पटी अर्थन पिचर, उसने जो है खाली घड़ा उठाया, अर्थन पिचर मीन्स घड़ा, उसने खाली घड़ा उठाया। एंड वेंट आउट, और बाहर चली गई। इनटू द आफ्टरनून सन, दोपहर की धूप में। क्वाइटली, चुपचाप। वाइपिंग हर साइलेंट टीयर, अपने आंसुओं को पोंछते हुए, बेचारी अपने आंसुओं को पोंछती हुई चुपचाप वहाँ से बाहर चली जाती है। और चुपचाप जो है उसके पिता जब मारते हैं तो घड़ा उठाती है और वहाँ से बिना बोले कुछ तुरंत ही चली जाती है। द मोमेंट, जिस क्षण, सी वाज आउट ऑफ साइट, वो जो है आँखों से ओझल हुई, यानी जिस क्षण जो है अमीना जो थी आँखों से ओझल हुई, तो हर फादर, उसके पिता जो थे, वाज ओवरवेल्ड, वो भाव विभोर हो गए, विद रिमॉर्स, यानी सहानुभूत थे से, सहानुभूत से भाव विभोर हो गए। ही एलोन न्यू, वो अकेले वह ही जानते थे, यानी गफूर ही अकेला जानता था कि हाउ, कैसे, ही हैड ब्रॉट अप मीन्स पालना, कैसे उसने पाला है, दैट मदरलेस गर्ल, उस बिना माँ की लड़की को। ही ने, वो जानता था, दैट की, दिस एफेक्शनेट, ये जो है एफेक्शनेट, यानी एफेक्शनेट का मतलब होता है स्नेहपूर्ण, ड्यूटीफुल यानी वफादार यानी कर्तव्यनिष्ठ, क्वाइट डॉटर, चुपचाप यानी शांत लड़की, ऑफ हिज, उसकी, वाज नॉट टू ब्लेम, वो जो है दोष लगाने योग्य नहीं है, यानी दोष मुक्त है। They had never even enough to eat they had never had enough to eat, उनके पास खाने को नहीं था, even while their little store of rice lasted, जब से उनका छोटा सा जो स्टोर था वो ख़त्म हो गया था। It was impossible, ये असंभव था, to eat 3 times a day, दिन भर में 3 बार खाना बहुत मुश्किल था। नार न तो, he was unaware, वो अनजान था, of the reason, कारण से, for the absence of water, पानी न होने की कारण से। 2 or 3 टैंक्स, जो गांव में 3 कुएं थे, टैंक्स में कुएं थे, वो जो है उनमें से 2 ड्राइड अप, सूख गए थे। द लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी, हैड देयर वाज स्टिल इन द प्राइवेट टैंक ऑफ सीबू बाबू, सीबू बाबू जो जमींदार थे उनके व्यक्तिगत कुएं में थोड़ा सा पानी था। वाज नॉट फॉर पब्लिक, लेकिन यह जो है जनता के लिए नहीं था। अ फ्यू होल्स, कुछ गड्ढे, हैड बीन डग, खोदे गए थे, एट द बॉटम ऑफ द अदर टैंक्स, अन्य जो है कुओं के तली में। बट लेकिन देयर वाज सच क्राउडिंग, इतनी मारा मारी वहाँ पर रहती थी। एंड जॉस्टिंग फॉर ए लिटिल वाटर, थोड़े से पानी के लिए मारा मारी रहती थी। दैट की दिस चाइल्ड ऑफ गर्ल कुड नॉट इवन अप्रोच देम, कि यहाँ तक ये छोटी सी लड़की वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकती थी। सी स्टूड, वो खड़ी हो जाती थी, फॉर आवर्स, घंटों तक, वो वहाँ पर घंटों तक खड़ी हो रहती थी। एंड और आफ्टर मच बेकिंग, काफ़ी देर प्रार्थना करने के बाद, इफ़ यदि समबडी टूक पिटी ऑन हर, यदि कोई व्यक्ति उस पर दया दिखा देता, यानी वो खड़ी जो है प्रार्थना किया करती थी और कोई व्यक्ति उस पर दया दिखा देता तो उसे पानी मिल जाता, और सी रिटर्न होम विद अ लिटिल वाटर, तो वो थोड़ा सा पानी लेकर अपने साथ घर वापस आ जाती थी।
ही न्यू ऑल दिस, वो ये सब कुछ जानता था। परहैप्स शायद देयर वाज नो वाटर टुडे, आज पानी वहाँ न हो, और अथवा नो बडी हैड फाउंड टाइम टू टेक पिटी ऑन हर, या उस पर दया दिखाने का आज किसी को मौका न मिला हो। समथिंग कुछ ऑफ द सॉर्ट, इसी प्रकार का मस्ट हैव हैपेंड, अवश्य ही हुआ होगा, इसी प्रकार का कुछ जो है घटना आज अवश्य हुई होगी। तो आय क्या होता है, ही थॉट, उसने सोचा, एंड हिज ओन आइज, और उसकी खुद की आंखें जो थी, टू बी फिल्ड विथ टीयर्स, आंसुओं से भर गई, यानी उसकी खुद की आंखें आंसुओं से भर गई। तब तक कोई बुलाता है, गफूर, आवाज़ आती है गेट पर से, गफूर आर यू इन, क्या तुम अंदर हो, दरवाजे पर से आवाज़ आती है, अरे गफूर क्या तुम अंदर हो। समबडी क्राइड आउट फ्रॉम द यार्ड, कोई आंगन से चिल्ला रहा था, कोई आंगन से आवाज लगा रहा था। द लैंडलॉर्ड्स मैसेंजर हैड अराइव्ड, जो लैंडलॉर्ड का मैसेंजर था, यानी जो मकान मालिक का जो संदेश वाहक था, वो हैड अराइव्ड, आया था। तो गफूर ने कहा, यस, हाँ, आई एम इन, मैं अंदर हूँ। व्हाई, क्यों, आंसर्ड गफूर बिटरली, गफूर ने बिटरली मीन्स तीखे स्वर में जवाब दिया, हाँ मैं अंदर हूँ। तो जो है उस नौकर ने कहा, मास्टर, मालिक ने, हैज सेंट फॉर यू, सेंट फॉर यू मीन्स, सेंट फॉर मीन्स होता है बुलाना, मालिक ने तुमको बुलाया है, कम चलो। तो गफूर ने जवाब दिया, आई हैव नॉट हैड एनी फूड येट, मैंने अभी खाना नहीं खाया, मैंने अभी खाना नहीं खाया है। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा, लेटर मीन्स बाद में, सेड गफूर, गफूर ने कहा, गफूर ने कहा मैंने भी खाना नहीं खाया है, मैं बाद में नहीं आऊँगा, मैं बाद में आऊँगा। सच इम्पुडेंस, इम्पुडेंस मीन्स ढीठता, इस प्रकार की ढीठता, सीम्ड प्रतीत हुई, इनटॉलरेबल, असहनीय, टू द मैसेंजर, उस नौकर के लिए, यानी संदेश वाहक के लिए इस प्रकार की ढीठता जो है असहनीय हुई। और उसने कहा, इट इज मास्टर्स ऑर्डर, ये मालिक का आदेश है, टू ड्रैग यू टू हिम, कि तुम्हें उनके पास, ड्रैग मीन्स खींचते हुए, तुम्हें उनके पास खींचते हुए लाया जाए, एंड गिव यू अ थ्रेसिंग, थ्रेसिंग मीन्स होता है मारना या मारना, और तुम्हारी अच्छी तरीके से पिटाई की जाए। ही रोर्ड, वो दहाड़ा, यानी जो है नौकर जो है दहाड़ते हुए गुस्से में तेजी से कहता है, कॉलिंग द मैन अगली नेम्स, अगली नेम का मतलब होता है गाली देते हुए, यानी गाली देते हुए उसने गफूर को कहा। गफूर लॉस्ट हिज सेल्फ कंट्रोल फॉर द सेकेंड टाइम, गफूर का आत्म नियंत्रण दूसरी बार खो जाता, यानी गफूर का पहली बार में उसने अपनी लड़की को थप्पड़ मारा था, अब की बार उसका कंट्रोल फिर जो है अपने ऊपर से खो जाता है, और कहता है, वी आर नो बडी स्लेव, हम किसी के गुलाम नहीं है, स्लेव मीन्स गुलाम। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यानी गफूर ने जवाब दिया, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। रिटर्निंग सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्स, उसी प्रकार की आवाज में उसने कहा, वी पे रेंट टू लिव हियर, हम यहाँ रहने का किराया देते हैं। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ रहने का मैं किराया देता हूँ। बोथ इन दिस वर्ल्ड, यानी दोनों, बट लेकिन इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, लेकिन इस संसार में, इट इज़ नॉट ओनली फ्यूटाइल फॉर द स्मॉल, यानी ये छोटे लोगों के लिए जो है, फ्यूटाइल मीन्स अच्छा नहीं है, टू अपील द अथॉरिटी, की अथॉरिटी मीन्स बड़े लोगों के प्रति वो कोई बात बोलें। इट इज डेंजरस एज वेल, ये जो है बहुत खतरनाक होती है। कहते फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, द टीनी वॉइस, जो छोटे लोगों की आवाज़ें होती हैं, सेल्डम बहुत कम, रीचेज बिग ईयर्स, बड़े लोगों के कानों तक पहुंचती हैं। आर अथवा हु नो, जो कि जानते हैं, कि जो कौन जानता है, व्हाट माइट हैपन, कि क्या होगा, यानी कौन जानता है कि क्या होगा। फिर गफूर रिटर्न होम, जब गफूर जो है वहाँ बाद में गया तो वहाँ जो है उसके साथ काफ़ी मारा पीटी हुई। तो जब वो वापस आया, व्हेन गफूर रिटर्न होम, जब गफूर वापस आया, फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स जमींदार के घर से, यानी बाद में जमींदार के घर को गया होगा। तो जब वो वापस आया तो जो है क्वाइटली ले डाउन, चुपचाप जो है लेट गया। हिज फेस, उसका चेहरा, एंड आइज, और आँखें जो थीं, वर स्वॉलन,
स्वॉलन, उनमें सूजन थी, स्वॉलन में सूजी हुई थी उसकी आंखें, और मुंह जो था वो सूजा हुआ था। द चीफ काज, प्रमुख कारण, आप सो मच सफरिंग, इतने कष्ट का, वाज महेश, महेश था, जो इतने परेशानी का प्रमुख कारण था वो महेश था। क्यों? व्हेन, जब गफूर लेफ्ट होम दैट मॉर्निंग, गफूर ने उस सुबह जो है घर छोड़ा था, यानी घर से जब गफूर जो है उस दिन गया था, तो उसके बाद क्या हुआ, महेश ब्रोक लूज, गफूर महेश ने तोड़ ली थी फ्राम हिज टिथर, टिथर मीन्स रस्सी, यानी गफूर जो है महेश ने अपना खूंटा जो है उखाड़ लिया था, रस्सी तोड़ ली थी। एंड इंटरिंग, और घुस गया था द ग्राउंड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड, जमींदार के खेत में, ग्राउंड मीन्स खेतों में, जमींदार के खेतों में घुस गया था। हैड ईटन अप द फ्लावर्स, और उसके फूल खा डाले थे। एंड अपसेट, और अपसेट मीन्स बर्बाद कर दिया था, द कॉर्न, अनाज जो कि ड्राइंग इन द सन, सूरज धूप में, जो सन का मतलब यहाँ पर धूप, जो धूप में सूखने के लिए पड़ा हुआ था वो भी बर्बाद कर दिया था। व्हेन, जब फाइनली अंत में, दे ट्राई टू कैच हिम, वो जो है लोगों ने उसे प्रयास किया पकड़ने का, अंत में जब जमींदार के लोगों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो ही, उसने हैड हर्ट, घायल कर दिया, हर्ट मीन्स घायल कर दिया, द लैंडलॉर्ड्स यंगेस्ट डाटर, जमींदार की सबसे छोटी वाली बेटी को घायल कर दिया। एंड हैड स्केप्ड, और वहाँ से भाग गया। दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहला अवसर नहीं था, पहली बार ऐसा नहीं था कि दिस हैड हैपेंड, जब ऐसा हुआ हो। बट गफूर वाज फॉरगिवन बिकॉज ही वाज पुअर, बल्कि ऐसा कई बार हो चुका था, और गफूर जो है गरीब था, इसलिए उसको कई बार फॉरगिवन क्षमा किया जा चुका था। इफ, यदि ही हैड कम राउंड, यदि वो गया होता, एंड और ऑन एज ऑन अदर ओकेजन्स, अन्य अवसरों की भांति, आज भी अगर वो गया होता और अन्य अवसरों के भांति, बेग्ड फॉर द लैंडलॉर्ड्स फॉरगिवनेस, जमींदार से जो है क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर लेता, तो ही वुड प्रोबेबली, वो संभवतः हैव बीन फॉरगिवन, यानी उसे संभवतः क्षमा कर दिया गया होता। बट, लेकिन इंस्टीड, इसके बजाय, ही हैड क्लेम्ड, उसने जो है दावा किया, क्लेम मीन्स दावा करना, उसने कहा दैट कि ही पे रेंट, उसने वो जो है किराया देता है, रेंट मीन्स किराया, वो वहाँ रहता है, इसका वो किराया देता है, उसने यह बात कही। एंड और दैट ही वाज नोबडीज स्लेव, इसलिए उसने कहा हम किराया देते हैं तो इसीलिए किसी के गुलाम नहीं, हम नहीं जाएंगे, ये बात उसने कही थी। दिस वाज टू मच फॉर सीबू बाबू, और सीबू बाबू जो कि जमींदार थे उनके लिए ये बात काफ़ी हो गई थी। द जमींदार, जो कि जमींदार थे, टू स्वॉलो, ये बात निगलना, यानी उनके लिए हजम करना, इतनी बात बहुत बड़ी बात थी। गफूर हैड बर्न द बीटिंग, गफूर को जो है बर्न द बीटिंग मीन्स बहुत मारा जाता है, एंड टॉर्चर, और प्रताड़ित किया जाता है, विदाउट प्रोटेस्ट, बिना किसी के विरोध के। एट होम, घर पर, टू भी, ही ले इन अ कॉर्नर विदाउट अ वर्ड, घर पर जब वो आता है चुपचाप बिना एक शब्द बोले जो है लेट जाता है। हंगर एंड थर्स्ट, भूख और प्यास जो थी, हैड फॉरगॉटन, वो जो है वो भूल गया था, यानी भूख प्यास उसके पास से चली गई थी। बट हिज हार्ट वाज बर्निंग विद इन हिम, लेकिन उसका हृदय जो था वो एकदम जल रहा था, लाइक द सन आउटसाइड, जैसे कि जो है सूरज बाहर जल रहा था, उसी तरीके से अंदर उसका हृदय जल रहा था। ही केप्ट ऑन काउंट ऑफ हाउ टाइम पास्ड, वो जो है गिनता रहा, यानी किस प्रकार से समय गुजर रहा है, वो इस प्रकार इसको जो है सोचता रहा। ही वॉज सडनली, जब वो लेटा हुआ था तभी क्या हुआ, ही वॉज सडनली सेकंड आउट ऑफ हिज लिस्टलेसनेस, लिस्टलेसनेस मीन्स बेचैनी को, यानी उसकी बेचैनी को जो है अचानक उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, बाई अ श्रीक, एक चीख से, ऑफ ए गर्ल, एक लड़की की चीखने की आवाज़ उसको सुनाई पड़ती है अचानक। सी वाज प्रोस्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, प्रोस्ट्रेट मीन्स होता है पड़ी हुई थी, वो ज़मीन पर गिरी हुई पड़ी हुई थी, यानी अमीना ज़मीन पर गिरी हुई पड़ी हुई थी। द पिक्चर
जो घड़ा विच जिसे सी हैड बीन कैरिंग वो ला रही थी, वो टम्बल्ड ओवर वो भी पड़ा हुआ था। एंड और महेश वाज टम्बल्ड ओवर मीन्स होता है नीचे पड़ा था। एंड महेश वाज सकिंग द वाटर और महेश सके में चूस रहा था, पी रहा था। महेश पी रहा था द वाटर पानी एज जब इट फ्लोड ऑन द अर्थ वो जमीन पर गिर गया। जब घड़ा जमीन पर गिर गया था तो महेश उसमें का पानी पी रहा था। तो गफूर आज कम्प्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड। अब गफूर जो है वो पूरी तरीके से उसका सेल्फ कंट्रोल खो जाता है, नियंत्रण खो जाता है। और विदाउट वेटिंग अनदर मोमेंट बिना एक क्षण इंतजार किए ही उसने सीज्ड उठाया हिज प्लोहेड मीन्स होता है हल्का जो है फार उठाया। और जो है ही हैड लेफ्ट द डे बिफोर फॉर रिपेयर जिसका उसने जो है जिसको एक दिन पहले जिसकी मरम्मत की थी। रिपेयर मीन्स मरम्मत की थी। एंड और विद बोथ हैंड्स दोनों हाथों से जो है स्ट्रक प्रहार किया इट इससे वायलेंटली मीन्स हिंसक पूर्वक ऑन द बेंट हेड झुके हुए सिर पर ऑफ महेश के। तो जब उसने प्रहार किया तो वंस केवल एक बार महेश ने प्रयास किया टू रेज हिट हेड अपना सिर उठाने का। केवल एक बार महेश ने अपना सिर ऊपर करने का प्रयास किया, लेकिन इमीडिएटली तुरंत ही हिज उसका स्टार्विंग भूखा जो लीन कमजोर बॉडी शरीर जो था सैग्ड टू द ग्राउंड में जमीन पर गिर गया। एंड अ फ्यू ड्रॉप्स कुछ बूंदें जो थी ब्लड रक्त की फ्रॉम हिज ईयर्स उसके कानों से रोल्ड डाउन निकल पड़ी। उसके कानों से कुछ रक्त की बूंदें जो थी वो गिर पड़ी। हिज होल बॉडी उसका पूरा शरीर जो था सूख हिला वंस और ट्वाइस एक दो बार उसका पूरा शरीर बहुत तेजी से हिला। एंड देन और उसके बाद स्ट्रेचिंग द फोर एंड हाइंड फोर मीन्स आगे वाली, हाइंड मीन्स पीछे आगे पीछे की टांगों को उसने जो है फैलाया। एज फार एज जितनी दूर तक दे वुड रीच वो पहुंच सकती थी। और महेश फेल्डेड महेश जो है मर जाता है। तो अमीना कहती व्हाट हैव यू डन फादर पिताजी आपने क्या कर दिया। अमीना कहती है अरे पिताजी आपने क्या कर दिया। महेश इज डेड महेश मर गया है। और महेश इज डेड हमारा महेश मर गया है। अमीना बर्स्ट आउट वीपिंग अमीना ने रोते हुए कहा। अमीना जो है रोने लगती है और कहती है पिताजी हमारा महेश मर गया है, ये आपने क्या किया। गफूर डिड नॉट मूव नॉर आंसर गफूर न तो हिला यानी न तो जो है वहाँ से हिला डुला गया कहीं और न तो उसके प्रश्न का उत्तर उसने दिया। ही रिमेंड वो रहा स्टीयरिंग वो उसे देखता रहा विदाउट बिना ब्लिंकिंग मीन्स पलक झपकाए बिना पलक झपकाए देखता रहा। एट अ पियर ऑफ मोशनलेस यानी बिल्कुल मोशनलेस मीन्स बिना गति के बिना कोई हलचल किए वो लगातार देखता रहा। बीडी ब्लैक आइज यानी अपनी जो है आँखों से अपनी काली आँखों को बिना झपकाए वो लगातार महेश को देखता रहा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स महेश की यहाँ पर जो है डेथ हो जाती है। यानी गफूर ने जो है गुस्से में आकर के, और ये गुस्सा जो था उसे तीसरी बार गुस्सा आया था। पहली बार गुस्से में उसने क्या किया था, उसने जो है पहली बार गुस्से में अमीना को थप्पड़ मारा था और दूसरी बार गुस्से में उसने जो है जो जमींदार था उसके नौकर को जो है अभद्रता पूर्वक उसने जो है जवाब दिया था। और तीसरी बार जब जो है उसको गुस्सा आया तो उसने बैल को मार डाला। बिफोर 2 आवर्स वर आउट जब 2 घंटे गुजर गए उसके पहले 2 घंटे गुजरने के पहले ही द टीनर्स मीन्स होता है जो चमड़ा निकालने वाले लोग होते हैं, जो वो कसाई लोग कह सकते हैं, लिविंग एट द एंड ऑफ द विलेज जो कि गांव के किनारे पर रहते थे। केम क्राउडिंग वो शोर मचाते हुए आए। एंड और कैरीड ऑफ महेश को ले गए ऑन अ बम्बू पोल एक जो है बांस के डंडे
पर, एक बांस के लट्ठे पर महेश को लाद करके ले गए। तो शडरिंग जो गफूर जो था, शडरिंग कांप उठा एट द साइट, देख करके, ऑफ द शाइनिंग, चमकती हुई नाइफ्स, चाकू, इन दियर हैंड्स, उनके हाथों में, यानी उन कसाईयों के हाथों में। गफूर ने जो चमकती हुई जो है जो चाकुएं थीं, छुरियां थीं, उनको देखा तो उसके जो है वो कांपने लगा। गफूर क्लोज हिज आइज, गफूर ने अपनी आंखें बंद कर ली, बट लेकिन डिड नॉट स्पीक, बोल नहीं सका। गफूर ने अपनी आंखें बंद कर ली लेकिन वो बोल नहीं सका। द नाइबर्स, पड़ोसियों ने, जो पड़ोसी थे गफूर के, उन्होंने इनफॉर्म्ड हिम, उसे सूचित किया, यानी गफूर के पड़ोसियों ने उसे बताया दैट कि द लैंडलॉर्ड, जमींदार ने, लैंडलॉर्ड जमींदार ने, हैड सेंट फॉर मीन्स बुलाया, लैंडलॉर्ड ने, जमींदार ने बुलाया है तारक रत्न को टू आस्क, पूछने के लिए, कि फॉर हिज एडवाइज, उसकी सलाह लेने के लिए तारक रत्न को जो है, जो कि पुजारी था, उसको जो है जमींदार ने बुलाया है। क्या पूछने के लिए? कि हाउ वुड गफूर पे, कि गफूर को कितना जो है भुगतान करना होगा, फॉर द पीनेंस, प्रायश्चित के लिए, कितनी सजा जो है देनी होगी, जो है झेलनी होगी गफूर को प्रायश्चित के लिए, विच, जो कि द किलिंग ऑफ ए सैक्रेड एनिमल डिमांडेड, यानी एक पवित्र जो है पशु को, पवित्र जानवर को मारने में जो है कितना पाप होता है, उसके लिए कितनी सजा होगी, इस सजा को जो है जानने के लिए तारक रत्न को जो है जमींदार ने बुलाया है। गफूर में नो रिप्लाई, गफूर ने जो है कोई उत्तर नहीं दिया टू दीज रिमार्क, इन टिप्पणियों का गफूर ने कोई उत्तर नहीं दिया, बट लेकिन रिमेंड स्क्वाटिंग, चुपचाप बैठा रहा, विद हिज चिन, अपनी ठोड़ी को रखे हुए, रेस्टिंग ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर अपने ठोड़ी को रखे हुए वो चुपचाप बैठा रहा। अब इस प्रकार से जब शाम हो गई तो गफूर ने जो है अपनी बेटी को जगाया, कहा डियर अमीना, डियर प्यारी अमीना, कम आओ, लेट्स गो, आओ हम चलें, लेट्स गो, आओ हम चलें, सेड गफूर, गफूर ने कहा, रोजिंग, जगाते हुए, हिज डाटर, अपनी बेटी को, गफूर ने अपनी बेटी को जगाते हुए कहा, बेटी आओ हम चलें, एट द डेड ऑफ नाइट, रात होने पर गफूर ने अपनी बेटी को जगाया और कहा, चलो बेटी हम यहाँ से चलते हैं। शी हैड फॉलन अस्लीप इन द यार्ड, वो जो है आंगन में सो रही थी, गफूर की बेटी आंगन में सो रही थी, उसने अपनी बेटी को जगाया और कहा, चलो बेटी हम यहाँ से चलते हैं। वेयर फादर, सी आस्क, उसने पूछा, यानी अमीना ने पूछा, पिताजी कहाँ को चलें, रबिंग हर आइज, अपनी आंखें मलते हुए अमीना ने पूछा कि पिताजी कहाँ को चलना है। तो गफूर ने जवाब दिया, टू वर्क, काम करने, एट द जूट मिल ऑफ फुलबेरे की जूट मिल में काम करने के लिए चलेंगे, सेड द फादर, पिता ने कहा। द गर्ल, लड़की ने, लुक्ड एट हिम, उसकी तरफ देखा, इनक्रेडुअल्सी, यानी उत्सुकता से, लड़की ने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा, थ्रो ऑल हिज माइजरी, यानी उसने जो है बहुत सारे कष्टों के बावजूद भी, ही हैड डिक्लाइन टू गो टू फुलबेरे, उसने फुलबेरे को जाने से मना कर दिया, यानी गफूर ने कई बार बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां होने पर भी उसने जो है फुलबेरे को जाने से मना कर दिया था। उसने कहा था, नो रिलीजन, न तो वहाँ पर धर्म का कोई पता है, नो रेस्पेक्ट, न तो सम्मान है, नो प्राइवेसी फॉर द वुमेन फॉक देयर, वहाँ पर जो है महिलाओं के लिए कोई जो है प्राइवेसी नहीं है, यानी कोई व्यक्तिगत जगह नहीं है। She had often heard him से, उसने प्रायः जो है गफूर को यह कहते सुना था। तो गफूर ने कहा, हरी अप माई चाइल्ड, मेरी प्यारी बच्ची जल्दी करो, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, हमें बहुत लंबा रास्ता
तय करना है, यानी बहुत दूर जाना है, सेड गफूर, गफूर ने कहा। अमीना वाज गोइंग टू कलेक्ट द ड्रिंकिंग बाउल ऑफ हर फादर्स ब्रास प्लेट, यानी अमीना जो थी अपने जो है पिता का ड्रिंकिंग बाउल यानी जो है पानी पीने का कटोरा और अपने पिता की तांबे की जो प्लेट थी, थाली जो थी, उसको उठाने चली। लेकिन गफूर ने कहा लीव देम एलोन डार्लिंग, प्यारी बच्ची, इनको यहीं पर पड़ा रहने दो। दे विल पे द फॉर द पीनेंस ऑफ महेश, सेड गफूर, गफूर ने कहा कि ये बर्तन जो है यह महेश के मरने का प्रायश्चित करेंगे, नहीं इनको महेश के मरने के प्रायश्चित के रूप में इनको यहीं पर पड़ा रहने दो। इन द डेड ऑफ नाइट, रात के अंधेरे में गफूर सेट आउट, गफूर चल दिया। होल्डिंग हिज डॉटर, अपने बेटी का जो है बाई हैंड, अपना हाथ पकड़ करके वहाँ से चल देता है। ही हैड नोबडी टू कॉल हिम ओन इन द विलेज, गाँव में उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। गाँव में जो है पूरे गाँव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको गफूर जो है अपना कह सके। ही हैड नथिंग टू से टू एनीबडी, उसे किसी से कुछ कहने को नहीं था। क्रॉसिंग द यार्ड, अपना आंगन पार करके, व्हेन जब गफू ही वह रीच द कैसिया के पेड़ यानी बबूल के पेड़ के पास पहुंचा, तो ही स्टॉक स्टिल, यानी थोड़ी देर के लिए रुका, एंड और बस्ट आउट क्राइंग लाउडली, और तेजी से चिल्ला करके बोला, यानी जो है बबूल के पेड़ के पास खड़ा होकर गफूर ने तेजी से चिल्ला करके कहा अल्लाह, हे अल्लाह। ही सेड, उसने कहा, रेजिंग हिज फेस, अपना मुंह उठाकर, टुवर्ड्स द स्टार स्पेंगल्ड ब्लैक स्काई, स्टार स्पेंगल्ड मीन्स होता है तारों से भरे हुए आसमान की तरफ मुंह करके उसने कहा कि हे भगवान, हे अल्लाह, पनिश मी एज मच एज यू लाइक, जो जितना तुम्हें अच्छा लगे उतना मुझे सजा देना, जितनी तुम्हारी इच्छा हो मुझे उतनी सजा देना। महेश डाइड विथ थर्स्ट ऑन हिज लिप्स, महेश जो था वो प्यास से मर गया है। नो बडी लेफ्ट इवन द टीनिएस्ट बिट ऑफ लैंड फॉर हिम टू फीड ऑन, यानी उसे चरने के लिए किसी ने जरा भी जगह नहीं छोड़ी है। लेकिन प्लीज, कृपया, नेवर फॉरगिव द लैंड लॉर्ड्स सिन, जमींदार के जो है जो पाप हैं उनको भी आप कभी मत क्षमा करना। जमींदार का पाप क्या था? हु, जिसने नेवर लेट हिम ईट द ग्रास, उसने जो है महेश को जो है खाने के लिए घास नहीं दी थी, न तो ड्रिंक द वाटर, पानी पीने के लिए दिया था, यू हैव गिवन, जो कि आपने दिया है। दे सेट आउट फॉर द जूट मिल, इस प्रकार से वो जूट मिल के लिए चल देते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपकी स्टोरी कंप्लीट हुई। मुझे आशा है आपको ये स्टोरी जो है ज़रूर पसंद आई होगी। मैंने पूरा प्रयास अच्छे से अच्छे आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास किया है, और इस प्रकार से ये कहानी जो है एक गरीब की स्थिति जो है भारत में क्या थी उसका वर्णन किया जाता है इस कहानी में। किस प्रकार से जो है जो जमींदार थे वो कमज़ोर लोगों को सताया करते थे। तो इस प्रकार से ये आपका वीडियो हमने जो है लगभग आपका 1.5 घंटे में आपका पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है। मुझे उम्मीद है कि यह चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। अब मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी हमारे लिंक को पहुंचाएं, जिससे उनको भी जो है इस टॉपिक का बेनिफिट मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।